हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट किस्से, कहानियों और कविताओं के संदूक में, जिसका नाम है हिना की कलम से। दोस्तों, आपने मेरे पिटारे से कई कहानियाँ और कविताएं सुनी हैं। आज मैं एक रियल किस्सा आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि राजस्थान के पास एक गांव का है। जन्माष्टमी का मौका भी है, तो आज मैं आपको श्री कृष्ण की एक महिमा सुनाती हूँ। कहते हैं दोस्तों कि अगर हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हम दोनों हाथ बढ़ाते हैं, वो सहस्त्र हाथों से हमें समेट लेता है। तो ऐसा ही एक किस्सा है राजस्थान के पास एक गांव का। तो आइए सुनते हैं। राजस्थान के पास एक छोटा सा गांव था, जहां रेवती नाम की एक लड़की रहती थी। माता पिता सामान्य थे, उन्होंने उसकी बचपन में ही शादी कर दी। 2-3 महीने के बाद ही उसके पति को कोई बीमारी हुई और वो चल बसे। ससुराल वालों ने दोषारोपण करके उसको घर से निकाल दिया। वो वापस मायके में आकर रहने लगी। अपने माँ और पिता की वो अकेली संतान थी, तो माँ पिता ने भी किस्मत समझकर उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। उनके पास एक छोटी सी ज़मीन थी, जिस पर पिता खेती करते थे और तीनों का गुजर बसर हो जाता था। रेवती देखते देखते बड़ी होने लगी। गांव वाले उसको बहन मानते थे और उसका सम्मान भी करते थे। धीमे धीमे माँ और पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसको एक छोटी सी उसी ज़मीन का टुकड़ा दे गए। लड़की होने के नाते वो हल तो नहीं चला सकती थी, तो उसने वो जो छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था वो गांव वालों को दान में दे दिया। गांव वाले उसको खाने पीने को दे जाते थे। एक दिन वो एक बाज़ार में गई और उसे वहाँ पर एक छोटी सी कान्हा जी दिखे, हमारे लड्डू गोपाल। उसका मन हुआ कि जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। वो भी अकेली थी और दुकान पे वो भी अकेले थे। उसके पास कुछ पैसे थे और उसने उन कान्हा जी की मूर्ति को खरीद लिया। वो घर लाई और उसके साथ खेलने लगी। वो उसको अपना बेटा मानने लगी। उसकी कोई संतान तो थी ही नहीं, ना कोई आगे ना पीछे। उसने अपना सब कुछ उनको निछावर कर दिया और दिन भर वो अपने कान्हा जी के साथ बातें करती, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाती, उनके साथ खेलती, उनके कपड़े बदलती, श्रृंगार करती। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और कान्हा जी स्वयं उनसे बात करते और कहते हैं कि कान्हा जी को वो लाला बुलाती थी और कान्हा जी उनको अम्मा बुलाते थे। देखते देखते रेवती बूढ़ी हो चली। एक बार गांव वाले प्रयागराज जा रहे थे, कुंभ का मेला लगा था नहाने के लिए। तो उन्होंने रेवती से भी पूछा क्या वो चलना चाहेगी। रेवती दौड़ के अपने कान्हा के पास आई और बोली, लाला पूरा गांव जा रहा है प्रयाग नहाने। मैं सोच रही हूँ मैं भी जाऊँ, कुछ तीरथ और कर्म कर लूँ, नहीं तो जब मैं मर के स्वर्ग जाऊँगी तो सब मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया, तो तुम्हारी अम्मा क्या जवाब देगी। तो लाला बोले, ना अम्मा तुम मरो ना, नहीं तो मेरा क्या होगा। तो वो बोली, मैं जाऊँ तो अकेला रह लेगा ना मेरे बिना। लाला बोले, ठीक है रह लूँगा, पर जल्दी आना अम्मा। अम्मा उनके खाने का खूब मोहन भोग रख के, उनके कपड़े रख के, उनका दूध रख के जाने लगती है। जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है तो उसका मन नहीं मानता। वो फिर दरवाज़ा खोल के कहती है, लाला देख सही बता, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो लाला कहता, जाओ अम्मा हम रह लेंगे। जैसे ही वो टांगे पर बैठती है तो अचानक उसे लगता है कि लाला जोर जोर से रो रहा है। वो टांगे वाले से कहती है, टांगा रोको भैया, टांगा रोको। सब सोचते हैं कि शायद बूढ़ी अम्मा कुछ भूल गई हो। तो सब बोलते, क्या हुआ अम्मा। बोले, मेरा लाला रो रहा है, वो कभी रहा नहीं ना मेरे बिना, मेरा लाला रो रहा है।
वो दौड़ के जाती हैं और कहती 2 मिनट रुको, मैं अभी अपने लाला को लेकर आती हूँ। और दरवाज़ा खोलती हैं तो वाकई कान्हा जी रो रहे होते हैं। वो कहती हैं क्यों रे लाला, मैंने तुझसे कहा था ना कि रह लेगा मेरे बिना, तब तो तू बोला रह लूँगा। ना अम्मा, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पे अकेले, तुम लेके चलो मुझे। अम्मा उनका ज़रूरत का सारा सामान, गरम कपड़े, दूध, सब कुछ लेकर टांगे में बैठ जाती हैं और उनसे लगातार बातें करती रहती हैं। देख कान्हा, हम लोग दूसरे देश जा रहे हैं, कहीं तू शैतानी मत करियो वहाँ पर, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि अम्मा ने कुछ सिखाया नहीं अपने लाला को। कोई उनको देखकर हंसता तो कोई सोचता उम्र का तकादा है, तो कोई उनकी भावनाओं को देखकर मन मन मुस्काता। पर अम्मा को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं था, वो तो अपने लाला में ही खोई हुई थी। प्रयागराज पहुंचने के बाद सब लोग अपने अपने जगहों पे बैठ गए, पर वो थी कि लाला को कभी दूध पिलाएं, कभी कुछ करें। सब लोग उनको देखकर बड़े हैरान हो रहे थे। तभी जब सुबह हुई तो सब जाके प्रयाग में नहाने लगे संगम में। तो उन्होंने अपने लाला से पूछा, लाला मैं नहा के आ जाऊं? तो बोले हाँ अम्मा, नहा आओ। उन्होंने एक औरत के पास अपनी मूर्ति को रख दिया और बोली जरा देखना, लाला अकेला बैठा है, मैं बस नहा के आऊँ। जैसे ही वो जाने लगी तभी उन्हें लगा जैसे लाला बुला रहा हो। वो वापस आई, बोली क्या है लाला? तो लाला बोले मैं भी नहाऊंगा। तो बोली ठंड बहुत है, देख लाला पहले मैं नहा आती हूँ, पहले देखूँ तो पानी कितना ठंडा है। अम्मा जाती हैं, 3-4 डुबकी लेती हैं और ठंड से कांपने लगती हैं। पर लाला तो ज़िद्दी ठहरे, अम्मा हम भी नहाएंगे। तो वो कहती ठीक है। वो उसी ठंड में भीगी भीगी जाती हैं, लाला को भी डुबकियाँ लगवाती हैं और डुबकी लगा के जल्दी से पहले अपने लाला को पोंछती हैं, शॉल उड़ाती हैं, गरम कपड़े पहनाती हैं और गरम दूध पिलाती हैं। और तब तक वो खुद ऐसे ही रहती हैं। सब लोग देख रहे होते हैं कि क्या ये अम्मा पागल है, पर वो तो जैसे भावना में डूबी थी। फिर उसके बाद वो अपने लाला को उसी औरत के पास छोड़ के, जिसके पास वो बैठा के गई थी, अपना कपड़े बदल के आती हैं। सब लोग पूजा पाठ परिक्रमा करते हैं। जब वापस लौटने की बारी होती है तो जैसे ही वो टांगे में बैठने लगती हैं तभी लाला जो है वो मचल जाते हैं। अम्मा मैं तो पहले यहाँ गंगा मैया के पास शुद्ध देसी घी की जलेबी खाऊंगा तभी जाऊंगा। वो कहती हैं अरे लाला क्यों जिद कर रहा है, मैं घर चल के खिला दूंगी, यहाँ नहीं मिलेगी जलेबी, ना मैं तो जलेबी खाऊंगा। अब अम्मा बड़े परेशान हो जाती हैं। टांगा चल पड़ता है। वो कहती हैं ए भैया टांगा रोक दो जरा सा। सब पूछते क्या हो गया अम्मा? तो कहती हैं अब लाला जिद करे है, छोटा है ना, समझता नहीं है, कह रहा है जलेबी खाएगा। सब लोग सो कहते हैं बुढ़िया तू पागल हो गई है क्या, मूर्ति भी कभी जलेबी खाती है? ना ना भैया ऐसा ना बोलो, वो सच में खाना चाहता है, बच्चा है जिद कर रहा है, ला दो ना भैया जलेबी। एक आदमी उसमें से अम्मा को देख रहा होता है, बोलता है ठीक है लाता हूँ जलेबी, और अगर तुम्हारे कान्हा ने नहीं खाई ना तो तुम समझ लेना। 5-10 मिनट बाद वो आदमी दोने में जलेबी लेकर आता है। अम्मा कान्हा से कहती हैं लो खाओ जलेबी, और कान्हा मुंह फेर लेते हैं। अम्मा कहती हैं शर्माता है ना, कभी किसी के साथ रहा तो नहीं है। अम्मा जो है उनके पर्दा कर देती हैं और कहती हैं खाओ जलेबी। कान्हा कहते हैं ना अम्मा मैं नहीं खाऊंगा, ये तो डालडे की जलेबी है, मैं तो देसी घी की खाऊंगा। अम्मा कहती हैं देख लाला सब मुझे देख रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहा है, मैं खिला दूंगी ना, अगर वो कह रहा है ये देसी घी की खा लेना। ना अम्मा मैं तो ना खाऊंगा। लाला भी जिद पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी से कहती है भैया लाला कह रहा है ये डालडे की जलेबी है। डालडे की? मैं देसी घी के लेकर आया हूँ, डालडे की कहाँ से हो जाएगी? भैया गुस्सा ना करो, लाला कह रहा है कि ये डालडे की है, वो नहीं खा रहा, उसे देसी घी की खानी है। ऐसा है बुढ़िया नाटक मत कर, चलना है तो चल, नहीं तो छोड़ जाऊँगा यहीं। भैया गुस्सा ना करो। वो सबसे गिगी आती है कि कोई उसे देसी घी की जलेबी ला दे।
उधर वो लाला से कहती है, लाला तू क्यों अपनी अम्मा की बेइज्जती करा रहा है, देख ना सब मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, सब मुझे पागल समझ रहे हैं। देख बेटा सब मुझे पागल समझ रहे हैं तेरी अम्मा को, अब जिद मत करना लाला, मैं तुझे घर जाके पक्का देसी घी की जलेबी। पर लाला कहाँ सुनने वाले। लाला बोले मैं तो यही खाऊंगा, गंगा के तीरे ही खाऊंगा। उतने में एक और आदमी था, बोला अच्छा मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए देसी घी की जलेबी, और अगर इस बार तेरे लाला ने ना खाई ना तो तुझे इसी गंगा जी में डुबो के मार दूंगा। बुढ़िया डर जाती है, लाला से कहती है, लाला इस बार खा लेना, देख जिद ना कर, सब लोग मुझे कितना वो दोष दे रहे हैं। उसके बाद वो आदमी 10 मिनट बाद आता है जलेबी लेके, और जैसे ही अम्मा जलेबी लाला को खिलाती हैं और पर्दे की आड़ करती हैं, थोड़ी देर बाद देखती हैं कि दोने में एक भी जलेबी नहीं होती। जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सब हतप्रभ हो जाते हैं कि आखिर जलेबी गई कहाँ। सारे लोग अम्मा के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि अम्मा हमको माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो अम्मा, वाकई ये तो साक्षात प्रभु हैं। तो अम्मा कहती हैं कि ना ना ये लाला है मेरा, बहुत ज़िद्दी है। तो वो कहते हैं कि आप अपने लाला से बोलो हमें भी माफ़ कर दे। तो वो कहती है लाला तो बहुत खुश है तुम लोग से, तुमने उसे इतनी मज़ेदार देसी घी की गरम गरम जलेबी जो खिलाई। उसके बाद सब लोग अम्मा के साथ बड़ी खुशी खुशी गाँव आते हैं। कहते हैं जब तक वो जिंदा रही लोग उनका पूरे भक्ति भाव से उनकी सेवा करते रहे, उनकी भी और उनके लाला की भी। और जब वो मर गई तो कहते हैं वो कान्हा जी की मूर्ति खुद ही विलुप्त हो गई। तो दोस्तों ये था सच्ची भक्ति का भाव जो कृष्ण जी ने अपनी रेवती के साथ दिखाया था। वाकई अब हम अगर ये ऐसा भाव रखेंगे दोस्तों तो वाकई ईश्वर बहुत बड़ी ताकत है और हमें वो महसूस होती है। आप भी अगर आपको कभी ऐसी कोई दिव्य वो महसूस हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। फिर मिलती हूँ आपके साथ अपनी किसी नई रचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी नई रचनाओं के नोटिफिकेशन मिलते रहें।